हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज एडमिशन ऑफ पार्टनर का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। जैसे मैंने आपको कहा है, मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा लेजर और आप यहाँ बैठ के उसी सम का जर्नल एंट्री करोगे। ठीक है क्या? टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 137 सब नंबर सेकंड। टेक्स्ट बुक सबके पास है, सबने जर्नल एंट्रीज का कॉलम बना के रखा है, ऐसा मेरा अजम्पशन है। बाय द वे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे सबको, जो लोग देख रहे हैं उनको भी और जो लोग यहाँ पे बैठे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू एवरीवन। हम आपके दोस्त हैं ना? थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऋतिक, टिडिंग टिडिंग, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, पदम एंड कुमुद शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस कितेश इन द रेशियो 3:2। इसका मतलब क्या है सेजल? इसका मतलब है कि हमारे पास दो ही पार्टनर थे, पदम और कुमुद, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। ये मेरा ओल्ड रेशियो है बिफोर एडमिशन, बराबर है। अब उनका दुकान दिया, मतलब उनका बैलेंस शीट दिया। उनके बैलेंस शीट में आप देख सकते हो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, जनरल रिजर्व, कैपिटल, बैंक, बिल रिसीवेबल, ये सारी चीजें दी गई है या नहीं? तो दी गई तो अपनों करना कुछ नहीं है, ये अपना अकाउंट है। अब ये अकाउंट देख के अपने पास आया एक नया पार्टनर जिसका नाम है आशा। 1 अप्रैल 2019 को दे एडमिटेड आशा ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या टर्म्स एंड कंडीशन था तो देखते हैं, बट उसके लिए पहले आपको मालूम होना चाहिए लेजर में कौन से अकाउंट बनते। कौन से अकाउंट बनते? प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। ये आपका आंसर है। वर्किंग में हम वर्किंग क्या क्या बनाएंगे? कैश और गुडविल, ये अपना वर्किंग बन जाएगा। और जो लोग जर्नल एंट्री के लिए मैंने बोला है, उसके अलावा आप जर्नल एंट्रीज का कॉलम भी बनाओगे। बराबर है? क्लियर है? पक्का? चलिए एडजस्टमेंट नंबर 1 देखते क्या दिया है। एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया है कि 1 अप्रैल 2019 को दे एडमिटेड आशा ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। टर्म्स क्या था? हाफ शेयर इन द प्रॉफिट इन फ्यूचर। आधे शेयर के लिए फ्यूचर में आशा को 30,000 रुपए कैपिटल का लाना है। आशा को 30,000 रुपए कैपिटल का लाना है, बराबर है। अब कैपिटल का पैसा लाना है तो इसकी एंट्री क्या है? पैसा आएगा, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट में क्या आया? कैपिटल। कितना आया? किसने लाया? पार्टनर है, तो उसका अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट। अरे समझा? तो पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, तो आशा कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, बाय कैश कितना? 30,000। अरे ये समझा क्या? हाँ। अब इसकी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री में सबसे पहला कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? देखो दोनों में डेबिट कौन सा हो रहा है? कैश। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट में क्या आएगा? कैपिटल। कौन सा कैपिटल? आशा का। तो जर्नल एंट्री लिख लो इसका, कैश अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री लिख के लोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? अमाउंट कितना लिखोगे? 30,000, 30,000। जर्नल एंट्री क्लियर हो गया सबको? जो लोग देख रहे हैं उनको भी कह रहा हूं, और जो लोग यहाँ पे बैठे उनको भी कह रहा हूं, जर्नल एंट्री क्लियर है? पक्का? नरेशन पे मैंने फोकस नहीं किया है, बराबर है। सेकेंड एंट्री पे जाएंगे। सेकेंड एंट्री इसी के अंदर है, 30,000 रुपए कैपिटल लाया एंड 15,000 फॉर गुडविल इन कैश। जब भी गुडविल इन कैश आएगा तो कितनी जर्नल एंट्री आएगी? 2। पहले आएगा बटेगा, आएगा बटेगा, आएगा बटेगा। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो पहले आएगा, उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। क्या आएगा? गुडविल का पैसा। कैश आएगा, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। किस चीज का पैसा आया? गुडविल। तो कैश अकाउंट डेबिट में क्या लिखोगे? टू गुडविल। कितना आया? 15,000। इधर डेबिट और गुडविल का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कितना? 15,000। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या है? कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है सेजल? कैश अकाउंट डेबिट और गुडविल अकाउंट क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। पहले जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसका नाम, फिर जो क्रेडिट हो रहा है उसका नाम। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जर्नल एंट्री लिख के ले लिया। अमाउंट कितना? 15,000, 15,000। लेकिन मैंने क्या कहा है? जैसे गुडविल आएगा, गुडविल बटेगा, आएगा बटेगा, आएगा बटेगा। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो भाई मैंने वर्किंग बनाया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
अब पूरे क्वेश्चन में देख लो कहीं पे भी न्यू रेशो दिया है क्या? चौकड़ी मार दिया न्यू रेशो को, कट हो गया। तो अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। पहले लाइन पे दिया था ना 3:2। 3:2 का मतलब है टोटल शेयर कितना है? 5। सर 5 कैसे? 3 + 2 कितना होता है? 5। 5 में से 3 हिस्सा पदम को और 2 हिस्सा कुमुद को। 3:2 का मतलब ये हुआ टोटल कंपनी के पास कितने शेयर्स है? 5। 5 में से 3 हमको देने का है पदम को और 2 हमको देने का है कुमुद को। समझा? तो ये जो 15,000 मेरे पास आया है, पदम को कितना मिलेगा? 3। कितने में से? 5 में से। तो 3/5 हो गया। तो 5 1 जा 5 3 जा 15 3 3 जा 9 9,000 होएगा। कुमुद को कितना देने का है? 2। कितने में से? 5 में से। तो 15,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5। ये कैसे आया? समझा? तो कितना गुडविल बटेगा? 9,000 और 6,000। अमाउंट समझ में आ गया? पक्का समझा है? अब इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, बट पहले मैं लेजर करता हूं, बाद में जर्नल। भाई गुडविल आया था क्रेडिट, बटेगा तो क्या आएगा? डेबिट। इधर बटेगा और किसको मिलेगा? पार्टनर को। तो भाई आया था क्रेडिट, बटेगा तो डेबिट। 2 पदम 2 कुमुद, कितना बट रहा है? 9,000 और 6,000। इधर डेबिट और उनका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो बाय गुडविल 9,000 और 6,000। जर्नल एंट्री क्या आएगी? कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? गुडविल। तो गुडविल अकाउंट डेबिट। कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? पार्टनर। तो गुडविल अकाउंट डेबिट 2 पदम कैपिटल 2 कुमुद कैपिटल। एक पार्टनर नहीं है ना, 2 है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है? गुडविल अकाउंट डेबिट 2 पदम कैपिटल 2 कुमुद कैपिटल। आई होप जर्नल एंट्री लिखने आता है सबको, आता है ना? चलिए ठीक है। तो पदम अकाउंट डेबिट, सॉरी गुडविल अकाउंट डेबिट कितना करोगे? 15,000। गुडविल अकाउंट डेबिट कितना आएगा? 15। पदम का कैपिटल क्रेडिट कितना आएगा? 9। कुमुद का कितना आएगा? 6। एंट्री समझा? मतलब आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर का हार्ट दिल सॉल्व कर लिया। अब बच गया शरीर, कैसे भी सॉल्व कर लोगे। समझ? दिल जीत लिया तो भाई इंसान को जीत लेते हो आप। तो आपने दिल तो जीत लिया है, और कुछ अगर आता है तो देखेंगे, नहीं तो भाई इतना ही एडमिशन ऑफ पार्टनर है। जमीन क्लियर है? पक्का? चलिए देखते आगे क्या है। सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है, हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ये कुछ नया आ गया। आनंदी हुआ क्या कि भाई आशा मेरे पास आई, उसने सर मेरे को आपके बिजनेस में एडमिशन है, बोला 30,000 रुपया कैपिटल का लगेगा, देने के लिए रेडी। उसने 30,000 दे दिया। वो तो कैपिटल का पैसा था, किसको मिला? बिजनेस को। बोला भाई डोनेशन लगेगा, गुडविल विडविल लगेगा। तो आशा ने बोला कितना लगेगा? बोला 15,000 लगेगा। जैसे ही आशा ने मुझे 15,000 दिया, हम दोनों ने डिसाइड किया भाई तेरा 9 मेरा 6। लेकिन हमने विड्रॉ किया क्या? वो पैसा किधर रखा है? बिजनेस में ही रखा है। जैसे ही गुडविल का आया, बिजनेस ने बांट के रखा है। विड्रॉ हुआ है क्या? नहीं। अब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट क्या आया था? क्वेश्चन का एडजस्टमेंट आपको आया था, हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉ। गुडविल का आधा पैसा क्या हुआ है? विड्रॉ किया है। तो भाई कितना पैसा विड्रॉ किया है? इसको कितना मिलने वाला था? 9। इसको कितना मिलने वाला था? 6। अब पदम ने आधा विड्रॉ किया, तो 9,000 का आधा कितना? कुमुद को 6,000 का आधा कितना? तो ये लोग ने कितना विड्रॉ किया? 4,500 और 3,000 विड्रॉ किया। विड्रॉ का मतलब पैसा निकाला। विड्रॉ का मतलब पैसा निकाला। किसने? पार्टनर ने। कहां से? बिजनेस से। विड्रॉ का मतलब होता है पैसा निकालना। कौन निकाल रहा है? पदम और कुमुद। कितना? 4,500 और 3,000। पैसा निकाल रहे मतलब पैसा जा रहा है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, पार्टनर के नहीं। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो बिजनेस से पैसा जा रहा है। पदम कितना लेके जा रहा है? 4,500। कुमुद कितना लेके जा रही है? 3,000। इधर क्रेडिट और पदम और इसका अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। टू क्या है? 4,500 और 3,000। समझा? समझ में आया? अब इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? पार्टनर अकाउंट डेबिट। कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? कैश अकाउंट क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री है, पदम अकाउंट डेबिट, कुमुद अकाउंट डेबिट। पदम कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुमुद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या? कैश। अरे समझा? हाँ, तो पदम कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुमुद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? पदम में 4,500, कुमुद में 3 और कैश में कितना? 7,500। दोनों को ऐड करके लिखेंगे ना वहां पे।
समझ में आया? क्लियर है? हाँ, नाउ ऑल द एडजस्टमेंट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर इज क्लियर। इतना ही एडमिशन ऑफ पार्टनर इज, अब जो भी एडजस्टमेंट आएगा सब फाइनल अकाउंट है। सबको यहां तक क्लियर है? हाँ, नहीं क्या? हाँ, अगर नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। जबरदस्ती हाँ बोलने की जरूरत जरा भी नहीं है। मैं इसलिए इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं ज्यादा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है एडमिशन ऑफ पार्टनर में। अब कैसा, एक दो लेक्चर हुआ है, फटाफट और लेक्चर का लिंक मिलेगा तो आपको और ज्यादा कनेक्शन मिलते जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब नॉर्मल एडजस्टमेंट, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, आरडीडी, ये सब आने वाला है। देखते क्या दिया है। एडजस्टमेंट नंबर 3 दिया है, स्टॉक इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%, मशीन बाय 5%। डेप्रिसिएशन देने का है स्टॉक पे और मशीन पे। तो भाई बैलेंस शीट निकालो, बैलेंस शीट आ गया। फिर आपके क्वेश्चन में देखो स्टॉक का वैल्यू कितना दिया है, स्टॉक का वैल्यू दिया है 36,000। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है असेट का वैल्यू कम करना। सेजल, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? असेट का वैल्यू कम करना, मतलब माइनस करना। तो लेस डेप्रिसिएशन नहीं, स्टॉक पे क्या लिखते हैं? रिटर्न ऑफ। कितना परसेंट? 10%। तो इसका 10% कितना आएगा? 3,600। तो 3,600 निकाल दिया, बराबर है। अब इसका दूसरा इफेक्ट, असेट का वैल्यू कम हो रहा है, फायदा कि नुकसान? और जो भी नुकसान है कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। कितना? 3,600। एंट्री समझा? अब मुझे तो जर्नल एंट्री करने का है, तो जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं? कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है। कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? स्टॉक। डेबिट साइड पे माइनस किया तो क्रेडिट हुआ ना। कौन सा अकाउंट? स्टॉक। तो जर्नल एंट्री क्या आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। समझा? तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 3,600। 3,600। बात समझा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 3,600। 3,600 क्लियर है क्या? समझ में आ गया? सेम मशीनरी के ऊपर है। मशीनरी का वैल्यू कितना देखो? 15,000। लेस डेप्रिसिएशन कितना परसेंट देने का है? 5%। 15,000 का 5% 750। 10% 1,500। 1,500 का आधा 750 होगा ना? अरे यस। इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में 750। अरे यस। इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। समझा? चलो लिख के ले लो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 750। समझ में आया? पक्का? लेजर और जर्नल एंट्री दोनों में साथ में करवा रहा हूं। लेजर में ऐसा प्रेजेंटेशन होगा और जर्नल एंट्रीज आप लिख रहे हो। क्लियर है? मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज आपका विजन क्लियर होना चाहिए, लेजर को भी लेके और इसका क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री को भी लेके। ठीक है? पक्का? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट में। वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, जरा ध्यान देना। आरडीडी टू बी मेंटेन एट 3,000। वेरी इंपॉर्टेंट ना। एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ये तीन टॉपिक में अगर आरडीडी वाला एडजस्टमेंट आ रहा है, थोड़ा पेशेंस से और अच्छे से सॉल्व करने का। क्या बोल रहा है? कितना पैसा डूबने वाला है? 3,000 डूबने वाला है। टोटल कितना पैसा डूबने वाला है? 3,000। अब जरा आपके क्वेश्चन में जाओ, आरडीडी मतलब बैड डेब्ट्स। कौन पैसा डुबाता है? कस्टमर बोले तो डेटर्स। जरा डेटर्स का वैल्यू क्वेश्चन में चेक करो कितना दिया है। 62,400 लेस 2,400, तो उसका कीमत कितना हो गया? 60,000। मैंने लिखा 60,000। मतलब टोटल कस्टमर से कितना पैसा मिलने वाला था? 62,400, जिसमें से बैड डेब्ट्स पैसा कितना डूब गया? 2,400 डूब गया। क्वेश्चन में दिया है 2,400 डूब गया, बैड डेब्ट्स हो गया। आज उसका कीमत कितना है? 60,000। ये क्वेश्चन में दिया था। एडजस्टमेंट में क्या दिया है? बैड डेब्ट्स कितना होने वाला है? 3,000 रुपए पैसा डूबने वाला है। टोटल 3,000 का बैड डेब्ट्स होने वाला है, जिसमें से आनंदी मैंने 2,400 तो पहले ही माइनस कर दिया है। ये 60,000 आया कैसे? 2,400 माइनस करने के बाद। टोटल डूबने वाला कितना था? 3,000, जिसमें से 2,400 तो डूब गया, तो और कितना डुबाने गए? 600 रुपया।
तो एडजस्टमेंट 3000 का नहीं है, एडजस्टमेंट 600 रुपए का है, ये आपको समझना है। समझा? टोटल 62,400 दिया था, 2400 माइनस किया, डेटर्स का कीमत कितना है 60, टोटल बोल रहा है 3000 डूबने वाला है, तो लेस आरडीडी 3000 नहीं, 3000 में से 2400 पहले ही माइनस कर दिया हो तो और कितना माइनस करना पड़ेगा 600, तो लेस आरडीडी कितना आएगा 600 रुपए। समझा? असेट का वैल्यू कम किया, फायदा है कि नुकसान? नुकसान, जो भी नुकसान है कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड पे। समझा? अब इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आरडीडी लिखो या टू डेटर्स लिखो, दोनों चलेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आरडीडी लिखो या टू डेटर्स, अमाउंट कितना 600 रुपया आएगा, 3000 नहीं। क्लियर है? पक्का? चलिए बढ़िया, अगर ये एडजस्टमेंट समझ गया मतलब ये एडजस्टमेंट आपको आने वाला है फ्यूचर में भी। ओके पक्का? चलेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते क्या दिया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है फर्नीचर शुड बी एप्रिशिएटेड ₹1650, बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। फर्नीचर और बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है। चलिए फर्नीचर देखते क्वेश्चन में कितना दिया है। फर्नीचर का वैल्यू दिया है 14100, अभी उसने बोला पुराना कीमत था 14100, नया कीमत है 16050, बढ़ रहा कि कम हो रहा है? एप्रिसिएशन ही बोला था, कितना एप्रिसिएशन? 1950। अरे बराबर 14100 में 1950 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 1650 आएगा ना, तो एप्रिसिएशन कितना है? 1950। असेट का वैल्यू बढ़ रहा है, फायदा कि नुकसान? फायदा है ना, आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ रहा है तो आपके लिए फायदा है, और जो भी फायदा है कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड पे। बाय फर्नीचर कितना? 1950। समझा? अब इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? फर्नीचर। असेट मतलब डेबिट हुआ ना, ऐड किया, डेबिट पे ऐड किया तो डेबिट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 1950। समझा? ये लिख लो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कितना? 1950 1950। सेम एडजस्टमेंट है बिल्डिंग के ऊपर, जरा देखो बिल्डिंग का कीमत कितना है? 45,000, कितना एप्रिसिएशन बोला है? 20%, तो ऐड एप्रिसिएशन 20 का 9000 आएगा, बराबर है। अब फिर से असेट का वैल्यू बढ़ रहा है, फायदा है कि नुकसान? फायदा, और जो भी फायदा है वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड पे। बाय बिल्डिंग कितना? 9000। जर्नल एंट्री क्या है? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कितना? 9000 9000। आई होप जो लोग देख रहे हैं और जो लोग पढ़ रहे हैं उनको इतना समझ में आ रहा है। देखो मैं अभी बोल रहा हूं, हो सकता है मे बी ये कॉम्प्लिकेट भी लगे, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूं। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, कौन सा डेबिट और कौन सा क्रेडिट हो रहा है, ठीक है? बराबर है, एडजस्टमेंट डन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, उसके बाद क्या है। मेरे हिसाब से एडजस्टमेंट खत्म हो गया। चलिए ठीक है, अब अपने को करना है पोस्टिंग। पोस्टिंग की जर्नल एंट्री आती है क्या? नहीं। अब रूल क्या कहता है, कौन सी पोस्टिंग की जर्नल एंट्री नहीं आती है? वो पोस्टिंग की जर्नल एंट्री नहीं आती जो वही अकाउंट में है। अगर वो कोई दूसरे अकाउंट में जा रहा है तो उसकी जर्नल एंट्री आएगी। जैसे बिल रिसीवर, असेट साइड से चालू करो, असेट साइड चेक करो क्या क्या है। सबसे पहला था बैंक, भाई बैंक अकाउंट में आ गया, तो उसको अपन ने कोई अलग अकाउंट मेंटेन किया है क्या? नहीं, तो इसकी जर्नल एंट्री नहीं आएगी। बैंक के बाद क्या है? बिल रिसीवेबल, किधर जाएगा? असेट साइड पे। उधर भी असेट में दिया था, यहाँ पे भी असेट में आया, इसकी जर्नल एंट्री आएगी क्या? नहीं। बिल रिसीवेबल के बाद क्या है? डेटर्स ले लिया, उसके बाद आरडीडी हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, तो किसी की भी जर्नल एंट्री आएगी क्या? नहीं। क्रेडिट साइड पे जाओगे, पहला है क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी में दिया था, लाइबिलिटी में ही लिख रहे हो, जैसे है वैसे ही लिख रहे हो, कोई जर्नल एंट्री आएगा नहीं। बिल्स पेबल जैसे है वैसे ही लिख दिया, बराबर है। बैंक लोन जैसे है वैसे ही लिख दिया। उसके बाद क्या है? जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व को मैं यहां नहीं लिख सकता, सर ऐसा क्यों? आशा के पहले दो पार्टनर थे, पदम और कुमुद, इन लोग ने रिजर्व करके रखा है, पैसा जमा करके रखा है, बराबर। अभी पैसे पे हक किसका है? इन दोनों का है। अगर आशा का एडमिशन हो जाता है, कुछ होता नहीं तो बोलेंगे पैसा मेरे को भी चाहिए थोड़ा सा, मैंने तो पैसा दिया है ना तुमको, तो इसमें मुझे भी हक दो। इसलिए कोई भी रिजर्व अगर आपको क्वेश्चन में दिया है, चाहे वो जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कोई भी रिजर्व है, वो लाइबिलिटीज नहीं रहेगा, वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा।
अब जब पार्टनर में बचेगा मतलब लायबिलिटी से निकलेगा और कहाँ आएगा, पार्टनर्स में जाएगा। तो पार्टनर्स में कौन से साइड पे जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि रिजर्व क्रेडिट पे दिया है तो जाएगा क्रेडिट साइड पे। तो इसकी जर्नल एंट्री आएगी। क्या जर्नल एंट्री आएगी, तो पार्टनर का अकाउंट तो क्रेडिट, तो ये क्रेडिट क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ जनरल रिजर्व। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू किसको मिलेगा, पदम एंड कुमुद। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व 4,500 और 3,000 कैसे आया, टोटल 7,500 है। कौन से रेशियो में बांटा मैंने, 3:2 में। तो 7,500 को 3:2 में बांट के चेक करो, 4,500 और 3,000 आएगा। अरे समझा, हाँ। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पदम कैपिटल टू कुमुद कैपिटल। लिख लो जर्नल एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पदम कैपिटल 4,500, कुमुद कैपिटल 3,000। जनरल रिजर्व डेबिट कितना आएगा, 7,500। हो गया, लिख लिया सबने, पक्का डन, हाँ है नहीं। उसके अलावा बैलेंस है तो बैलेंस 4,500, 45,000 एंड 36,000 डन, और कुछ नहीं। देखो अब बचता है क्लोजिंग करने का। क्लोजिंग में गुडविल टैली हो जाएगा, इसको क्लोज कर दो, ये टैली होगा। मैंने इसको क्लोज नहीं किया। कैश अकाउंट को क्लोज करोगे, जो भी बैलेंस आएगा वो इधर ट्रांसफर करोगे। फिर नॉर्मल क्लोजिंग, प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करोगे, पार्टनर में आओगे, पार्टनर क्लोज करोगे, बैलेंस शीट में जाओगे और बैलेंस शीट टैली होगा, बराबर है। तो जब ये टैली होगा इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं, इसको क्लोज करके इधर डालोगे, इसका भी कोई जर्नल एंट्री नहीं। लेकिन इधर से इधर आओगे तो इसकी जर्नल एंट्री आएगी, इधर से उधर जाओगे तो उसकी जर्नल एंट्री नहीं आएगी। मतलब क्लोजिंग में एक ही जर्नल एंट्री आएगा, कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस से पार्टनर्स में आने का। ओके, चलिए फिर प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करते हैं। कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है, 9,000, 10,000 इधर है, 3,000 उधर है, मतलब यही ज्यादा है। तो 10,950, 10,950 माइनस कर दोगे, बैलेंस आएगा 6,000। अभी किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर का है, नए पार्टनर का नहीं है। तो ये 6,000 कौन से रेशियो में बटेगा, 3:2 में, पदम को और कुमुद को। तो पदम को दिया 3,600, कुमुद को दिया 2,400, टोटल 6,000 हो गया। उधर डेबिट और इधर आएगा तो क्रेडिट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 3,600, 2,400। जनरल एंट्री क्या आएगी इसकी, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ, समझ में आया। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पदम कैपिटल टू कुमुद कैपिटल। लिख के लो जनरल एंट्री, जनरल एंट्री लिख के लो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पदम कैपिटल टू कुमुद कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पदम कैपिटल टू कुमुद कैपिटल। अमाउंट कितना, तो डेबिट में कितना आएगा, 6,000, क्रेडिट में कितना आएगा, 3,600, 2,400। समझ में आया, डेबिट में कितना डेबिट हुआ है, 6,000, और यहाँ पे क्रेडिट कितना आएगा, 3,600 और 2,400। बस हो गया, जर्नल एंट्री खत्म। अब लेजर का क्लोजिंग तो बाकी है, एक एक पार्टनर का अकाउंट क्लोज करेंगे। इस साइड का टोटल लिया 60-100, 60-100 में 4,500 माइनस करूंगा, 57,600 आया। कुमुद का टोटल लिया, कुमुद के टोटल में कुमुद का 3,000 माइनस किया, 44,400 आया। आशा का क्लोज किया 30,000, बैलेंस कितना आया, 30,000। समझा, जो भी इधर का बैलेंस आया है इधर डेबिट, तो लायबिलिटी मतलब क्रेडिट। कैपिटल में पदम का कैपिटल, कुमुद का कैपिटल, आशा कैपिटल, टोटल लिया 1,32,000। समझ में आया। उसके बाद ये कैश अकाउंट बाद में क्लोज कराओ, पहले क्लोज कर सकते हो। इस साइड का टोटल ज्यादा है कैश का, 67,500, इधर लिया 67,500, बैलेंस निकाला, आपको बैलेंस आया 60,000। ये 60,000 इधर क्रेडिट, तो बैलेंस शीट असेट साइड पे जाएगा कैश 60,000। अब इसको क्लोज करो, ये टैली हो जाएगा। बात समझ में आया। टेक्स्ट बुक में जर्नल एंट्री पूछा है, बट मैंने आपको जर्नल एंट्री के साथ पूरा लेजर सॉल्व करके दिया है। और एडमिशन ऑफ पार्टनर का मैं लेक्चर ऐसे ही ले रहा हूं, क्या, लेजर मैं सॉल्व करूंगा, साथ ही साथ जर्नल एंट्री तुम लोग सॉल्व करो। एग्जाम में जर्नल एंट्री पूछा है तो जर्नल एंट्री, लेजर पूछा है तो लेजर। समझ में आएगा, दोनों साथ में नहीं पूछेंगे, ठीक है, पक्का। तो आज लेक्चर इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।